हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है। तो फाइनली जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, जितने भी कोर्सेज हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो उन सभी के लिए जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में करने वाला हूँ। उसकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट कब है, आप अप्लाई कब तक कर सकते हो, एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, तो ये सभी जो है हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बाकी बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम और एमएससी नर्सिंग की मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, तो उन सभी वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब आज जो है मैं 2 कोर्सेज के ऊपर और डाल दूंगा, मतलब बीएससी पैरामेडिकल पर भी आज ही वीडियो आ जाएगी और साथ में जो है एएनएम, जीएनएम की एक मैं कॉमन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको 2-3 दिन में सारे कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करना। अभी रजिस्ट्रेशन करने में प्लीज जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पहले समझते नहीं है, फिर जल्दी जल्दी पहले ही दिन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बैठ जाते हैं और फिर करेक्शन का भी कोई चारा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। अच्छा खासा आपको जो है टाइम यहाँ पर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आप लोगों के साथ जितने भी उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एग्जाम में जो आ सकते हैं उन सभी पे मैं फोकस करूंगा कि जो जो मतलब आना है वो मैं आपको बता पाऊं या फिर उनकी प्रैक्टिस करवा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब इसका जो ब्रोशर है वो कल रात लगभग 9 बजे वेबसाइट पर एक्टिव हो गया था। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में ये लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में उत्तराखंड राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मतलब इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र या ऑनलाइन शुल्क। ठीक है, तो 2 मई 2023 दोपहर 2 बजे से इन्होंने लिखा है, लेकिन जो लिंक है वो रात में एक्टिव हुआ था। और 25 मई 2023 जो है वो इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो 2 मई से 25 मई के बीच जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब कल से लिंक रात में एक्टिव हो गया था। ठीक है, और आज 3 मई है, तो अभी जो है आपके पास पूरे के पूरे 18-19 दिन हैं जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बोला स्टार्टिंग 1-2 दिन अभी रुक जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझो, क्लियर करो सारे पॉइंट्स को, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे से डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि मतलब आप हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो उसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैं एप्लीकेशन फॉर्म बता दूंगा आपको किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी। और यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड है वो 1 जून 2023 को आप डाउनलोड कर पाओगे, और जो एग्जाम डेट यहाँ पर रखी गई है वो 11 जून 2023 है। ठीक है, तो 11 जून को जो है यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट रखी गई है, और सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पर जो है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में अपनी बोला ही था कि 15 मई तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और जून में जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और वही सेम चीज यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, 11 जून को यहाँ पर एग्जाम रहेगा। और ये भी ध्यान रखना जिसने एम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, एम्स वालों का एग्जाम 12 जून को है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपने सेंटर चूज किया हुआ है, ठीक है, जैसे देहरादून ही किया होगा फर्स्ट नंबर पे, या सपोज जो बाद में अगर सेंटर ऐड हुए थे तो उसमें रुड़की भी था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो जो भी सेंटर चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग अपना ये 11 जून वाला जो एग्जाम है, मतलब ये HNBU का जो एग्जाम है, इसका सेंटर भी उसी तरीके से चूज करना, सो दैट कि आप 11 को एग्जाम देकर वहीं पर स्टे करो और वहीं पर जो है उसके आसपास ही कहीं आपका सेंटर हो, आपको कम से कम ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, अब इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर है वो आपका देहरादून रहेगा, श्रीनगर, गढ़वाल रहेगा, नई टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। ओके, और उसके बाद जो है आगे हम लोग देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
ठीक है, बाकी ये सब तो हाँ, अब फीस के बारे में बता देता हूँ। तो ये पॉइंट नंबर 2.5 है, जिसमें लिखा है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए शुल्क प्रति पाठ्यक्रम अनुसार 2,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम वार रुपये 1,500 है। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 2,000 रुपीज़ है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2,000 है। बाकी SC ST के लिए जो है वो यहाँ पर जो 1,500 रुपीज़ यहाँ रखी गई है। क्लियर है? ठीक है, सॉरी, जनरल और OBC के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1,500 ही है, जनरल और OBC के लिए 2,000 है। बाकी ईडब्ल्यूएस SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1,500 रुपीज़ आपको फीस यहाँ पर पे करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर जो है OMR शीट में आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम करवाया जाता है, पेन एंड पेपर मोड में, ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, और बाकी ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। ये आंसर की से रिलेटेड है, मतलब आंसर की जब आती है तो उसमें किसी को डाउट लगता है तो 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन देके उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पूरे इंडिया में अप्लाई करो, मिनिमम एज जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, अगर मिनिमम से 17 ईयर्स नहीं होगी तो फिर आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पर 35 ईयर्स है, यानी कि 35 साल। उसके बाद शैक्षिक अर्हताएं देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हताएं यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है, तो पहला है विश्वविद्यालय से संबंध समस्त राजकीय नर्सिंग संस्थानों की 100% एवं निजी नर्सिंग संस्थानों की 50% सीटों पर प्रवेश लिए जाने हेतु के राज्य कोटे की सीटों हेतु अर्हता। ठीक है, यानी कि स्टेट कोटा की आपकी जो सीट है वो 100% है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 50% सीट्स पर जो काउंसलिंग होगी वो इसी एग्जाम के थ्रू होगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए रहेंगे, गवर्नमेंट के लिए वो लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। उसके बाद देखो, और मे भी शायद प्राइवेट के लिए भी ना हो, प्राइवेट के लिए मतलब वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, इसके थ्रू शायद वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी बोर्ड से की गई हैं, मतलब जो बोर्ड लिखे हैं। ओके, तो मतलब ये है कि उत्तराखंड के मूल निवासी, यानी कि उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और 10th और 10+2 आपने यहाँ से किया होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब यही सारी चीजें लिखी हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए। उसमें मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों की मिला के मिनिमम 45% होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस केस में आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं माने जाओगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की परसेंटेज मिलाकर एवरेज उनका जो है। ठीक है, और ये भी लिखा है कि मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखंड राज्य के बाहर से की हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने बाहर से भी किया है, मतलब अगर आपने 10th और 12th बाहर से भी किया है लेकिन आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, और उसके बाद जो है, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, सपोज ऐसे कैंडिडेट जिसने अपना मतलब डोमिसाइल यहाँ पर नहीं बनवाया या जिसका डोमिसाइल उत्तराखंड का नहीं है, लेकिन उसने जो है हाई स्कूल और क्लास 12th जो है अपना उत्तराखंड से किया होगा, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है परीक्षा 45% अंकों से उत्तीर्ण की हो अथवा परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे, परंतु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब देखो, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यू से हो, एससी से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो या डीएफएफ से हो, एनसीसी, जो भी कैटेगरी आपकी सब कैटेगरी है, उसका बेनिफिट आपको तभी दिया जाएगा जब आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा। लेकिन वो कैंडिडेट्स में यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने अपना 10th और 12th यहाँ उत्तराखंड से किया है, लेकिन उनके पास फिर भी डोमिसाइल नहीं है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की है लेकिन वो उत्तराखंड में अभी लोकेटेड हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उन्होंने 10th और 12th यहीं से किया है लेकिन वो डोमिसाइल उनके पास नहीं है, तो उस केस में भी वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एनआईओएस से भी लिखा है कि एनआईओएस वाले जो हैं वो भी मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिसने अपना एनआईओएस से अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है आरक्षण संबंधित नियम, इसको छोड़ते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
वो तो पहले से सेट है कि किसको कितना % रिजर्वेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सीट्स वहाँ पर रखी गई हैं। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो 11 जून 2023 संडे को जो है यहाँ पर आपका पेपर होगा और 12 को एम्स का है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 10 से 12 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और यहाँ पर जो है जो आपसे प्रश्न पत्र यानी कि जो आपसे सिलेबस पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, वो आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, दूसरा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, उसके बाद है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हो गया, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और जीके इसमें नहीं आती है, ठीक है, तो जीके आपको पढ़ने की नीड नहीं है। तो ये 5 सब्जेक्ट आएंगे और ये 5 ही सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर भी थे। तो 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर देखो लिखी है इन्होंने बोल्ड लेटर्स में रेड कलर में लिखा हुआ है कि भारतीय नर्सिंग परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्त करने होंगे। 50% स्कोर जो है वो आपको यहाँ पर मिनिमम लेकर आना होगा, ठीक है। अब 50% स्कोर का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि 50 नंबर, 50% अलग चीज होता है, 50% अलग चीज होता है। कभी मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तब उसमें समझ लेना। लेकिन ये है कि आपको अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर लेकर आना होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद जो है देखो 100 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का यहाँ पर टाइम रहेगा, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, MCQ। और यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत करा या अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो उसमें जो है 0 अंक प्राप्त होंगे, यानी कि कोई भी आपके यहाँ पर मार्क्स का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और बाकी ये कोड देख लेना, जो भी आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है तो वो वाला कोड आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। जैसे देहरादून का 1 है, श्रीनगर गढ़वाल का 2 है, नई टिहरी का 3 है, बाकी के नीचे यहाँ पर लिखे हैं। तो 9 एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर आपके लिए बनाए गए हैं। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह लिखा है कि 1 जून 2023 को आ जाएगा, तो जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसको छोड़ते हैं, अभी ये बाद में काम आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। बाकी अब आपको करना क्या है, अभी 1-2 दिन आपको वेट करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना होगा वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उस पर कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो आप जो है वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोलते हैं कि आप हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, तो मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूं, लेकिन वो चार्जेबल रहेगा। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प चाहिए तो 69 रुपीज उसका चार्ज है, तो वो आप मुझे पे कर सकते हो और उसके बाद जो मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी फिल करना होगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। और बाकी आप मुझे पेमेंट वगैरह जो है ऑनलाइन अपने थ्रू जो है मेरे को कर सकते हो, सो दैट कि मैं आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल कर दूं और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूं, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके बाद BSc पैरामेडिकल, ANM, GNM इन सभी कोर्सेज पे भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस भी देख लेना। और 1 से ज्यादा कोर्सेज के लिए क्या आप एलिजिबल होगे या नहीं होगी, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस कैसे करना है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और कोई इसके रिगार्डिंग डाउट हो, इसके कुछ भी रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर सिर्फ वही कांटेक्ट करें मेरे से जिनको फॉर्म फिल करने में हेल्प चाहिए। अदरवाइज कोई और डाउट हो तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बिल्कुल भी ना करें, ना ही कॉल करें, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर सिर्फ आपके फॉर्म के हेल्प के लिए है, क्योंकि वो नंबर मैं यूज नहीं करता हूं, तो ये मैं आपको साफ बता दूं। और उसके बाद जो मेरा इंस्टाग्राम है वहां आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो।